हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, बात नहीं उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जिसमें मैंने आपको बोला था कि मेरी सीरीज का नाम है फार्मा जॉब अपडेट्स, जिसमें मैं आपको समय समय पर भारत में निकलने वाली फार्मा सेक्टर में निकलने वाली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको जॉब मिल सके, आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। और मेरी बेस्ट विशेष तो हमेशा ही आपके साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनकी सभी की जॉब लगे और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी पहली जॉब की। तो हमारी पहली जॉब है वडोदरा की एक मानी हुई कंपनी, वडोदरा की नहीं भारत की मानी हुई कंपनी, करीबन 100 साल पुरानी कंपनी, जिसका नाम है एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल भारत की मानी हुई काफी रेपुटेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आती है। 1907 में इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। मान के चलिए कि ये 100 साल पुरानी कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया की सबसे रेपुटेटेड कंपनीज में इसका नाम आता है। और यहां पर जो वैकेंसी निकली है वो निकली है एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की। फिर से बोलूंगा, एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की। डिपार्टमेंट है सेंट्रल वैलिडेशन लैब। और एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से 8 साल का। एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से 8 साल का। चलिए मैं बता देता हूं आगे। ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पूरी वैलिडेशन लेबोरेटरी क्यूसी से रिलेटेड पूरा जो इंफॉर्मेशन होती है और जो नॉलेज होता है उसके बारे में इसमें बात की गई है। आप वीडियो को पुश करके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, बट डायरेक्ट आपको क्वालिफिकेशन और जॉब लोकेशन के बारे में बताता हूं। तो क्वालिफिकेशन जो है बेसिकली वो मांगी गई है बीएससी, बी फार्मा, एमएससी और एम फार्म। मतलब इनमें से किसी भी डिग्री वाले यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो 2 से 8 साल का मांगा गया है। ठीक है। जॉब लोकेशन जो है वो है पनवेल, वडोदरा, गुजरात में। मतलब गुजरात वडोदरा में ही है, जो कि गुजरात में एक बहुत अच्छी सिटी है, मानी हुई सिटी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इंटरव्यू रखा गया है उस इंटरव्यू की डेट मैं आपको बता देता हूं। तो इंटरव्यू की जो डेट है वो है 2 जनवरी। टाइम है 9:30 बजे सुबह से दोपहर की 2 बजे तक। शनिवार का दिन, सैटरडे को ये इंटरव्यू रखा जाएगा। ठीक है। वेन्यू बता देता हूं आपको। तो वेन्यू है एलेंबिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, संस्कृति हॉल, अपोजिट बेलाई अमीन जनरल हॉस्पिटल, सॉरी भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल, एलेंबिक गोरवा रोड, वडोदरा, गुजरात 390003। ये वो एड्रेस है जहां पर ये इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा। यहां पर एक चीज और बोली गई है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ड्यू टू रेगुलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, प्रायर अपॉइंटमेंट फॉर पर्सनल इंटरव्यूज मैंडेटरी। फॉर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और एक ईमेल आईडी दिया गया है, samiksha.upadhyay@alembic.sco.in। विदाउट अपॉइंटमेंट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर इंटरव्यू। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सीधी सी इन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी है कि कोविड की वजह से आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट नहीं जाना है। सबसे पहले आपको आपका जो रिज्यूमे है वो इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे सेंड करना है, samiksha.upadhyay@alembic.co.in में। या ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप इसमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। मतलब अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए अलाउड किया जाता है तभी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो कोविड की वजह से। तो वो पर्सन जो कि बेसिकली 2 से 8 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, मतलब 2 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो 2 तारीख को पहुंचे। मगर उससे पहले 2 तारीख से पहुंचने से पहले आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दें। और चाहे तो इस फोन नंबर पे आप कॉल करके बात कर लें, तो आपको वो अगर अलाउ करते हैं तो आप जरूर इंटरव्यू के लिए जाएं। तो ये बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कि भी गुजरात के आसपास जहां पर भी नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप जाएं और जरूर जाके ये इंटरव्यू दें। अब बात करते हैं हम अपनी अगली जॉब के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब की। और हमारी अगली जॉब जो है वो है फार्मासिस्ट की। टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में ये जॉब निकली है। बेसिकली हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मासिस्ट की भर्ती है टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो बेसिकली वही है जो कि एक फार्मासिस्ट का होता है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो बी फार्मा और एम फार्मा, यानी बी फार्मा और एम फार्मा दोनों पर्सन जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 से 3 साल का। और ये एक्सपीरियंस जो है वो फार्मासिस्ट का ही मांगा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन
नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो वीडियो को पुश करके पूरा पढ़ सकते हैं, बट जेन्युइनली जो फार्मासिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वही है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आखिरी तारीख है वो आज है 31 दिसंबर। आप अपना रिज्यूमे इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी में एक बार बोल देता हूं, subhashish.mukherjee@tmckolkata.com। इस पे आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं 31 दिसंबर, मतलब आज ही की डेट में। और वाया पोस्ट, तो पोस्ट तो मुश्किल है क्योंकि आज ही जो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो पोस्ट तो बहुत मुश्किल होगा, फिर भी अगर जो लोग कोलकाता में रहते हों और वो पोस्ट के थ्रू भिजवा सकते हैं तो वो एड्रेस है मिस्टर सुभाशीष मुखर्जी, मिस्टर सुभाशीष मुखर्जी, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, टाटा मेडिकल सेंटर, 14 MAR EW, न्यू टाउन, कोलकाता 700156। उसके अलावा अगर आपको इस जॉब के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो टाटा की जो मेडिकल सेंटर है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी जा सकते हैं। तो उस वेबसाइट उसका मैं जो URL ID है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक में क्लिक करके आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, तो आपको जॉब के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी आज ही की डेट आखिरी डेट है, तो जो लोग कोलकाता के आसपास है, मतलब जो भी इंडिया में जहां पे भी हैं और वो इस जॉब के लिए इच्छुक है, काफी अच्छी जॉब है। बेसिकली टाटा मेडिकल सेंटर एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। बेसिकली इसमें सैलरी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा। और यहाँ पर देखिए पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, जितना मेरा नॉलेज है इस जॉब के बारे में, सैलरी काफी अच्छी रहती है, बट जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी जॉब है, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। अब जो हमारी अगली जॉब है वो है पिनाका बायोटेक। पिनाका, अगर आपको मेरा प्रोनाउंसिएशन मेरे को यही पढ़ने में आ रहा है, बट पिनाका है या पिनासिया है, पिनासी पानासी बायोटेक। देखिए मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप समझ गए होंगे तो ये पानासी है बायोटेक। बेसिकली ये जो कंपनी है ये है बद्दी बद्दी हिमाचल प्रदेश में। बनाती क्या है? स्टेराइल, इंजेक्टेबल और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बेसिकली फॉर्मुलेशन बेस्ड प्लांट है जो कि स्टेराइल, इंजेक्टेबल और वैक्सीन बनाता है। ठीक है, उसके अलावा जो वैकेंसीज निकली है थोड़ा हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहली वैकेंसी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में। पोजीशन है सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से 5 साल का, और क्वालिफिकेशन है MSc एंड बी फार्मा। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव की एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का, क्वालिफिकेशन है MSc, मगर बायोटेक के अंदर होनी चाहिए, और बी फार्मा वाला भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोजीशन के लिए है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मगर पैकेजिंग के अंदर। यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से 5 साल का, और क्वालिफिकेशन है MSc बायोटेक एंड बी फार्मा। ठीक है, तो यहाँ पर MSc बायोटेक वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है क्वालिटी QA अश्योरेंस, मतलब QA डिपार्टमेंट के अंदर, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। डिपार्टमेंट है IPQA और वैलिडेशन, दोनों के अंदर है IPQA और वैलिडेशन। पोजीशन एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव। एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है 3 से 5 साल का। क्वालिफिकेशन मांगी गई है MSc बायोटेक और बी फार्मा, मतलब MSc बायोटेक वाला और बी फार्मा दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, QC के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर, स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट के अंदर और इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब 3 डिपार्टमेंट्स। QC के अंदर जो 3 डिपार्टमेंट है वहां पर वैकेंसी है। पोजीशन है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव। एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से 5 साल का। क्वालिफिकेशन जो है वो MSc मांगी गई है माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक, मतलब MSc इन माइक्रोबायोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है और बायोटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है और बी फार्मा वाला भी अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 8 जनवरी 2021, 8 जनवरी 2021। ठीक है, और आपको अपना रिज्यूमे जो है वो इस मेल आईडी के अंदर सेंड करना है। तो मैं आपको पहले ये मेल आईडी पढ़ के बता देता हूं। विपन शर्मा, VIPAN शर्मा SHARMA @pinasiabiotech
.com, पिनासिया की स्पेलिंग बोल देता हूं, PANACEABIOTEC.com। इस पे आप आपका रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। काफी अच्छी जॉब है, कंपनी भी काफी पुरानी लग रही है, फार्मूलेशन का है। तो अगर आप इसके अंदर अपना रिज्यूमे सेंड करना चाहते हैं तो जरूर इस मेल आईडी पे रिज्यूमे सेंड करिए। अगर आप इस प्रॉपर जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर उसमें आप पूरी तरीके से फिट बैठते हैं तो वो आपको फर्दर मेल के थ्रू आपको बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कब रखा गया है। अब आप बात करते हैं हमारे अगले जॉब के बारे में। तो बात करते हैं हमारी अगली जॉब की, और अगली जॉब तो बिल्कुल भर भर के निकली है। देखिए, निकली है पोजीशन अरविंदो फार्मा, भारत की टॉप 10 कंपनियों में से एक, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। मतलब दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, इटली हो, चेक रिपब्लिक हो, नीदरलैंड हो, बेल्जियम हो, यहीं सभी जगह ये अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ यूएसए में भी। ठीक है, तो यहां पर हम जल्दी जल्दी बात करते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस के लिए इन्होंने जॉब निकाली है, वैकेंसीज हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी हैं। सबसे पहले क्यूए डिपार्टमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर आईपी क्यूए डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन मांगी गई है एम फार्मा, बी फार्मा और एमएससी। मतलब एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी, इन तीनों जिन लोगों ने इनमें से किसी के पास भी कोई सी भी डिग्री हो, एम फार्मा वाला भी अप्लाई कर सकता है, बी फार्मा वाला भी और एमएससी वाला भी। एमएससी यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री किसी से भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा गया है 4 से 10 साल का। स्किल आईपीक्यूए के अंदर जो स्किल है वो आप वीडियो को पुश करके स्किल देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं स्किल को छोड़ रहा हूं, आप स्किल खुद वीडियो को पुश करके देखते जाइए। नेक्स्ट पोजीशन के लिए मांगा गया है एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर क्यूएमएस डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन सेम है, एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी। एक्सपीरियंस भी सेम है, 4 से 10 साल का। स्किल जो है वो क्यूए क्यूएमएस, हैंडलिंग ऑफ चेंज कंट्रोल, डेविएशन, इंसिडेंट्स, कापा, रिस्क असेसमेंट और क्यूआरएम। ठीक है, तो ये जिन लोगों को हैंडलिंग आती है, क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे क्यूए के अंदर वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, क्यू एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर वैलिडेशन। ये सब क्यूए की जॉब्स है ना, यहाँ क्यूए की वैकेंसीज है सारी ये। क्वालिफिकेशन सेम है, एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी। एक्सपीरियंस 4 से 10 साल का है। रिक्वायर्ड स्किल स्किल जो है यहाँ पर क्यूए वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, मीडिया फिल्स, प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, कोल्ड चेन वैलिडेशन और इंजीनियरिंग एश्योरेंस। ठीक है, तो इसी के लिए है। नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, एग्जीक्यूटिव टू सीनियर एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंटेशन, क्यूए के अंदर है। क्वालिफिकेशन मांगी गई है एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी। तीनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 4 से 10 साल का है। स्किल मांगी गई है क्यूए डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट इशू, रिट्रीवल, ट्रेनिंग एंड क्यूसी एंड माइक्रोबायोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। ये स्किल इसमें रिक्वायर्ड है। मतलब सीधी सी बात है, जो स्किल मांगी गई है तो समझ जाइए कि इसके लिए अगर आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपको एक्सपीरियंस शो करना है वो भी इन्हीं डिपार्टमेंट का शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव टू सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्वालिफिकेशन मांगी गई है एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी। एक्सपीरियंस 4 से 10 साल का। और यहां पर स्किल मांगी गई है वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एग्रीमेंट्स और मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज थी क्यूए की, और अरविंदो फार्मा के अंदर बात कर रहे हैं हम, और जॉब लोकेशन है हैदराबाद। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आर&डी डिपार्टमेंट। देखिए, आर&डी के लिए भी इन्होंने निकाली है एग्जीक्यूटिव टू सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी। एक्सपीरियंस 4 से 10 साल का। रिक्वायर्ड स्किल है रेगुलेटरी फिलिंग, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, डब्ल्यूआरटी, डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स, यूएस, यूरोप, रो गाइडलाइन, डोजियर प्रिपरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंपाउंडिंग एंड असेप्टिंग, ब्लेंडिंग, फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन का है बट फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। फर्स्ट पोजीशन है या फर्स्ट डिजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव टू असिस्टेंट मैनेजर। क्वालिफिकेशन एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी, बीएससी, डिप्लोमा। इन तीनों में से कोई भी, सॉरी तीनों नहीं, पांचों डिग्री में से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से 6 साल का। स्किल है कंपाउंडिंग एंड असेप्टिक, ब्लेंडिंग, फॉर्मुलेशन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन, monitoring of compounding activities, CIP, SIP, sterilization, cleaning, excipient preparation and compounding। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन के अंदर है वाइल वॉशिंग एंड सीलिंग डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव टू असिस्टेंट मैनेजर। क्वालिफिकेशन है एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी एंड डिप्लोमा। एक्सपीरियंस 2 से 6 साल का। और रिक्वायर्ड स्किल है planning, execution, monitoring of while washing, planning, execution, monitoring of sealing machine operation, cleaning area, fumigation, sealing machine assembly, change part settings, sealing operation। ये आपकी रिक्वायर्ड स्किल इसमें मांगी गई है।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में निकली है वाइल फिलिंग डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव टू असिस्टेंट मैनेजर। क्वालिफिकेशन है एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी, बीएससी, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस है 2 से 6 साल का। रिक्वायर्ड स्किल है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग ऑफ फिलिंग मशीन ऑपरेशन, क्लीनिंग एंड एरिया डिसइंफेक्शन, एरिया फ्यूमिगेशन, असेप्टिक असेंबलिंग ऑफ फिलिंग मशीन, चेंज पार्ट सेटिंग और फिलिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक और पोजीशन है एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर। एग्जीक्यूटिव टू असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी, बीएससी, डिप्लोमा, पांचों में से कोई सा भी, जिसके पास पांचों में से कोई सी भी डिग्री हो वो अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है 2 से 6 साल का। स्किल है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन एक्टिविटी, मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन एक्टिविटी, ये स्किल इसके अंदर मांगी गई है। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही एग्जीक्यूटिव की, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एम फार्मा, बी फार्मा, एमएससी, इन तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 से 6 साल का और रिक्वायर्ड स्किल है इसमें वायल कलेक्शन एंड विजुअल इंस्पेक्शन, ये इसकी रिक्वायर्ड स्किल है। ठीक है, तो ये इतनी सारी पोजीशन है, आपको इनमें से किसी भी पोजीशन में लगे और आप इसमें से कोई सी भी, जो भी इनमें रिक्वायर्ड स्किल मांगी गई है और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है और जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, इनमें से आप किसी में को भी आप फुलफिल कर सकते हो। तो इसमें आखिरी डेट जो है वो है 8 जनवरी 2021 और आपको आपका रिज्यूम यहां पर सेंड करना है। रिज्यूम जिस जगह सेंड, जिस मेल आईडी में सेंड करना है वो मेल आईडी मैं आपको बता देता हूं। मेल आईडी है pallavi.go to mukala@arbindo.com, पल्लवी PALLAVI.go to mukala MUKKALA@aurobindo.com। यहाँ पर आप अपना जो रिज्यूमे है वो सेंड कर दीजिए, वो रिज्यूमो को चेक करेंगे। उसके बाद उनको जो भी प्रॉपर कैंडिडेट लग रहे हैं, जो इन सभी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, पहले तो आप उसको उसका रिज्यूम प्रॉपर जब आप मेल लिखें तो पहले आप बता देना कि आप किस पोजीशन और किसके लिए, किस डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो आपकी क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको मेल करके बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कब होगा, कहां पर होगा, और देन फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर अरविंदो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अरविंदो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है। अगर आप अगर आप इस कंपनी में जाते हैं, क्योंकि कैरियर की शुरुआत तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन मांगे गए हैं, तो अगर आप इसमें जाते हैं तो आगे आगे चल के आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो उन लोग जो कि एक्सपीरियंस है और क्वालिफाइड पर्सन है, जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसको वो फुलफिल कर रहे हैं, तो जरूर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब के बारे में। तो अब अगली हमारी जो जॉब है जिसके लिए हम बात करेंगे वो है टीचिंग, मतलब एकेडमिक्स की। और ये वैकेंसीज निकली है, टोटल 10 पोस्टें निकली हैं। कॉलेज का नाम है चाणक्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस, बिहार में है। और इसकी जो जॉब लोकेशन है वो 3 जॉब लोकेशन हैं जहां पर ये कॉलेज है। कोलीवार, भोजपुर और रांची। कोलीवार, भोजपुर, रांची, मतलब ये बेसिकली बिहार में स्थित है। पोस्ट है लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। नंबर ऑफ पोस्ट है, लेक्चरर के लिए 5 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 5 पोस्ट है। यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वालिफिकेशन के अंदर किसी भी टाइप की इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि पर्टिकुलर के एम फार्मा अगर आपका है, क्योंकि क्वालिफिकेशन इन्होंने केवल एम फार्मा लिखी है। तो एम फार्मा मतलब आप किसी में भी एम फार्मा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप सुटिक्स में हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, कोलॉजी में, जिस भी ब्रांच से आप एम फार्मा हैं, उस वो सभी लोग, मतलब बस आपको इसमें केवल एम फार्मा मांगा गया है, ब्रांच स्पेसिफाई नहीं करी गई है। तो कोई किसी भी ब्रांच से आप एम फार्मा हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर जो मांगा गया है वो 0 से लेकर 3 साल, मतलब फ्रेशियर्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिज्यूम कहां पर सेंड करना है, तो पहले मैं आपको लास्ट डेट बता दूं। तो लास्ट डेट जो रखी गई है वो है 8 जनवरी 2021 और रिज्यूमे आपको जिस मेल आईडी में सेंड करना है वो मेल आईडी है CIPTKOILWAR1@gmail.com। फिर से बता रहा हूं, CIPTKOILWAR1@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपको आपका रिज्यूमे जो है वो सेंड करना है। उसके बाद फिर वो पूरा चेकिंग कर अगर आप प्रॉपर क्वालिफिकेशन है आपके पास सिस्टमेटिक, तो आप फिर वो आपको बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कब होगा, कहां पर होगा, और वो पूरी प्रोसेस बताएंगे। लोकेशन फिर से बता दूं, कोलीवार, भोजपुर और रांची। रांची तो बेसिकली झारखंड के अंदर आ गया। तो इन लोकेशंस के लिए पोस्ट है और ये 10 पोस्टें हैं, लेक्चरर की 5 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 5।
कॉलेज का नाम है चाणक्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब के बारे में। अगली जो पोस्ट है हमारी, जो जॉब है वो है गवर्नमेंट जॉब है, फार्मासिस्ट की जॉब है। और जो लोकेशन है वो मैं आपको बता दूं, जॉब लोकेशन है महबूबाबाद। महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो कि वारंगल के आसपास है। फिर से बता दूं, तेलंगाना के जो तेलंगाना राज्य है, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट है महबूबाबाद, वारंगल के पास में है। 10 पोस्ट निकली है फार्मासिस्ट की, बट ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेम्पररी है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है डी फार्मेसी और बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। और यहाँ पर जो सैलरी डिसाइडेड है वो है 10,000। पहले से ही बता दिया है मैंने आपको कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आखिरी तारीख जो है वो है यहाँ पर, अगर आपको आपकी इसके लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन की तारीख आज, आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, और टाइम है 5 बजे, मतलब 5 बजे तक आपको इसको अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एंड मैनुअल कॉपी इज सबमिटेड टू डीएमएनएचओ डीएमएचओ ऑफिस महबूबाबाद। तो आखिरी तारीख आज ही है, और आप इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक है, और ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वहां पर क्लिक करके आप अभी के अभी, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है, तो आज आप इसको ऑनलाइनली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जो नियरेस्ट हो या जो भी इस जॉब के लिए इच्छुक हो, इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो उसको क्लिक करके आप ऑनलाइन इसमें वो अप्लाई, इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना आज वीडियो खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आने वाले टाइम पे मैं समय समय पर ये जो मेरी जिस हिसाब से आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सीरीज मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा, और टाइम टाइम पे आपको आने वाली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और आप मुझे फीडबैक देते रहिए और कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको ये मेरी सीरीज कैसी लग रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो आपका सपोर्ट ही चाहिए मुझे। और मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स की जॉब लगे, वो जीवन में कुछ आगे बढ़े और तरक्की करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे